नमस्कार दोस्तों, डिकोडेड बाय राजन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, संविधान संशोधन हुआ है पाकिस्तान में और उस पर जो है काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है और उसी पर आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि पावर टसल जो है वो किस तरीके से पुनः शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। तो पूरा एपिसोड देखिएगा, बने रहिएगा अंतिम तक। देखिए, 27वां संविधान संशोधन जो है किया गया है, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें कई तरह की जो है सुधार हुई है। कहा जा रहा है सुधार, लेकिन बड़ी-बड़ी जो संस्थान है, यूएन जैसी संस्थान की एक जो है छोटी-सी संगठन, उन्होंने भी कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे न्यायिक स्वतंत्रता पर कहीं न कहीं अंकुश लगेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या-क्या विषय है इसमें। देखिए, 27वां संविधान संशोधन जो है, ये इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में फेडरल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का निर्माण करने को लेकर जो है प्रावधान किया गया है, जिसको नया एफसीसी कहा जाएगा। और ये क्या करेगा कि नए तरह से इंटरप्रेट करेगा चीजों को। मतलब जो संवैधानिक जो इंटरप्रिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, वो नए तरीके से एफसीसी करेगा और ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वहां पर 65 वर्ष के उम्र तक ही जज रह सकते हैं, लेकिन एफसीसी जो है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसमें 68 वर्ष तक रह पाएंगे जो है जज और बहुत सारे निर्णयों को प्रभावित करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए, इसके बाद में आर्टिकल 243 में बदलाव किया गया है। ये बदलाव दरअसल जो है इसी पर ज्यादा खिंचातानी है अभी के समय में। शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री हैं और आसिम मुनीर, आप लोग जानते होंगे, आसिम मुनीर जो है यहाँ के कर्ता धर्ता हैं। अभी कहा जाए तो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लेकिन अभी जो है 29 तारीख को उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और उसको बढ़ाया गया है। तो 243 में जो अमेंडमेंट किया गया है वो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। जैसे हमारे यहाँ पे सीडीएस है भारत में, वैसे ही वहां पर नया एक पद सृजित किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का। और ये जो होगा वो तीनों सेना का हेड होगा और कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए आसिम मुनीर के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आना था 30 तारीख को, उस दिन नहीं आया और 1 तारीख को नहीं आया, 2 तारीख को नहीं आया और आज समझ लीजिए 3 तारीख हो चुका है। तो कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने बुला लिया लंदन और नवाज शरीफ अब जो है पावर टसल में शामिल हो चुके हैं। चूंकि नवाज शरीफ के सरकार को किस तरीके से गिराया गया था सब लोग जानते हैं। उसके बाद में उनके ऊपर में मुकदमे पर मुकदमे, फिर न इमरान सरकार आई, इमरान खान के ऊपर में भी मुकदमे, उनको भी दरबदर कर दिया गया, अभी तो जेल में है। और आज कहा जा रहा है कि उनकी बहन से मिलने दिया गया है, 30 मिनट की मुलाकात हुई है। और जब बहन अभी कुछ, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके कुछ ही समय पहले, जब बहन अडियाला जेल से बाहर निकल के आई, जो रावलपिंडी में है, आज 144 भी वहां पे लगा हुआ था, तो बाहर जब निकल के आई तो उन्होंने कहा कि भाई ने बताया मुझे कि सब जो है आसिम मुनीर करवा रहे हैं। खैर, बहुत सारी बातें होंगी अभी। अब जो है देखिए, इसमें और क्या है, इसमें है कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि कार्यपालिका जो है वो हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर कर सकेगा। तो कार्यपालिका का भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका के अंदर में दखल इसमें साफ साफ दिया गया है। मतलब थोड़ा सा तो विशेषाधिकार कार्यपालिका को भी मिला है। तो अब जो है न्यायिक स्वतंत्रता को लेके इसीलिए जो है बात नए तरीके से खड़ा हो चुका है। और देखिए, एफसीसी जो है एक्चुअली फेडरल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोला जा रहा है, एक तरह का नया प्रयोग है। साउथ ईस्ट एशिया में इस प्रकार का कोर्ट कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में नहीं है, भारत में भी नहीं है। लेकिन भारत में सीडीएस है, उन्होंने जो है अभी अपना जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जैसे सीडीएफ वहां पर बनाया गया आसिम मुनीर को, और फील्ड मार्शल का दिया गया तमगा। लेकिन जो आसिम मुनीर जिस तरीके से सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो पावर है, जिस तरीके से पावर में वो आए हैं, उस पर जो है एक विशेष नजर है वहां के जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, खासकर शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, ये दोनों का बहुत ही मतलब नजर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो नहीं आया। अब देखिए, जो कार्यपालिका को जो हाईकोर्ट का जज को जो ट्रांसफर करने का जो दिया गया है पावर, वो एक्चुअली में न्यू चैप्टर 1A
आर्टिकल 175 में, जो वहां का आर्टिकल 175 है, उसमें संशोधन के स्वरूप जो है इस दिया गया है। और जो यूएन का एक संगठन है, यूएन का ही एक इकाई है, यूएनएचसीएचआर, ये एक्चुअली यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इसको बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से जो है न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल ये सब तो बात हो गया। अब असीम मुनीर जो है वो गए हुए थे इजिप्ट, और उधर वो निकल गए थे शहबाज शरीफ। बोला जा रहा है कि नवाज शरीफ ने बुला लिया था। नवाज शरीफ जो है कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हमको भी कुछ मिले, यानी कि शरीफ परिवार को भी यदि नोटिफिकेशन इशू होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिले उनको, मतलब थोड़ा सा प्रिविलेज वो खोज रहे हैं। अब तरह तरह की बातें हैं कि किस तरह का वो प्रिविलेज खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके मन मुताबिक जो है काम हो, कुछ वो सेना के अंदर में भी अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं, तो वो चाह रहे हैं इस तरह का। अब देखिए, ये जब हो रहा है टसल, तो इस दौरान ही पिछले जो है एक सप्ताह में लगभग बहुत सारे हमले जो है पाकिस्तान फोर्सेस पे वो बलूचिस्तान में किए गए, खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। और खैबर पख्तूनख्वा में जो सरकार है वो पीटीआई की ही सरकार है। और कहा यह जा रहा है कि वो जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, वो लगातार आके मिल रहे थे उनको, जो है बहुत पुलिस जो है परेशान भी थी कि अडियाला जेल में आके जो है धरना प्रदर्शन करने लगे थे। तो कहा जा रहा है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा की केपीके की जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है। और कहा जा रहा है कि वहां पर गवर्नर रूल जो है लागू कर दिया जाएगा। जिसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता है, तो वही गवर्नर को ही हैंड ओवर किया जाता है सारा जो है सिस्टम, एग्जीक्यूटिव पावर जो भी है। तो वहां पे भी कहा जा रहा है कि गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। बहरहाल अगर बलूचिस्तान का जो स्थिति है उसको देखिएगा, तो बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, पंचगूर, पशनी, इसके बाद में अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले जो है हमला हुआ, जहां पर चाइनीज जो है रह रहे हैं, कैनेडियन रह रहे हैं, और वहां पर खदान है ना, नौकुंडी करके है जगह एक, वहां पर जो है हमला हुआ है। और बहुत सारे जगहों पे जो है हमले हुए हैं। मतलब कहा जा रहा है कि लगभग 29 हमले किए गए हैं वहां पर बलूचिस्तान के अंदर में। तो पूरा तरीके से एक तरीके से बोल सकते हैं कि बलूचिस्तान में जो है पाकिस्तान सेना की जो स्थिति है वो एकदम टखने पे आ गई है। लेकिन इसके बावजूद जो है असीम मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। असीम मुनीर तो अपने यहाँ जो अडियाला जेल है रावलपिंडी के बगल में ही, वहां पे तो आज 144 लगाए हुए थे। हालांकि तो भी लोग प्रदर्शन करने वाले पहुंच ही गए, क्योंकि इमरान खान से लोग मिलना चाह रहे थे, और आज मिलवाया भी गया उनके बहन को, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया। अब इमरान खान का अगर बात थोड़ा सा कर लिया अगर हम लोग, तो इमरान खान से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो दो तरह की बातें आ रही थी। एक तो कहा जा रहा है कि ये जो अभी टसल चल रहा है, इस बीच अगर इमरान खान ने कॉल कर दिया कि लॉन्ग मार्च कीजिए, जो है विरोध प्रदर्शन कीजिए। लॉन्ग मार्च मतलब बहुत, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं 10-10 हजार 20-20 हजार की संख्या में, तो वहां पे लॉन्ग मार्च होता है, बहुत बड़े संख्या में लॉन्ग मार्च करते हैं लोग। तो जैसे गांधी जी ने किया था दांडी में, तो ये जो लॉन्ग मार्च है उसको लेकर कॉल किया जा सकता था इमरान खान के द्वारा। इसीलिए कहीं ना कहीं आसिम मुनीर जो हैं वो मतलब हिचकिचा रहे थे कि भाई हम जो है थोड़ा सा पेशेंस बरते, थोड़ा सा धैर्य बरते, इनको मिलने नहीं दे। लेकिन जिस तरीके से पूरा इंटरनेशनल प्रेशर बना, मतलब भारत में तो इमरान खान को यहाँ की मीडिया ने जो है स्वर्ग भी पहुंचा दिया। अब देखिएगा तो दिन दिन भर पूरा वो थंबनेल के साथ में यहाँ की जो मीडिया हाउसेज है वो चला रही थी कि इमरान खान गए हो। लेकिन इमरान खान अभी नहीं गए हैं, इमरान खान बचे हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसको तो हालांकि इन्होंने बैन कर दिया है पूरी तरीके से। अब वो चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं 27 में, 26 में, 27 में, जब भी अगली बार चुनाव होगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इनकी जो एक केपीके में सरकार है उस पे भी जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो नवाज शरीफ की जो है नवाज शरीफ की जो पार्टी है, नवाज शरीफ की जो परिवार है, और जो असीम मुनीर का जो पूरा सेगमेंट है,
ये देखने लायक है। असीम मुनीर जो है पूरी तरीके से अड़े हुए हैं कि भैया नोटिफिकेशन इशू कराइए। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि अब थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर खत्म करेंगे। अफगानिस्तान को लेके अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों मिलके कतर में बैठ बैठ के बात करते हैं। उसके बाद में जो है पाकिस्तान में हमले होते हैं और वो हमला में कहा जाता है कि अफगानिस्तान के लोग शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान के द्वारा, मतलब ऐसे तो सीज फायर था, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो है बोला गया ड्रोन से हमले हुए और बच्चे मारे गए। इसके बाद में बहुत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी तनातनी है। इस बीच एक खबर ये भी आया कि ताजिकिस्तान में जो चीनी नागरिक हैं वो 2 हमले में, एक में 3 और एक में 2 मारे गए। कहा यह गया कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान शामिल है और वो अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं दुनिया में जो है अफगानिस्तान का नाम खराब करना चाहते हैं, इसलिए किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, मतलब स्यूडो हमला। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अफगानिस्तान के जो है तालिबान वाला ग्रुप ही शामिल है वहां पे, और उसके पीछे कोई लोग हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं कि वहां पर चीनी जो वहां पर सोने की खुदाई कर रहे हैं, वहां पे माइनिंग कर रहे हैं, उसको रोका जाए। कहा जा रहा है कि अमेरिकन हाथ भी हो सकता है वहां पे, मतलब ताजिकिस्तान के अंदर में। बहरहाल ताजिकिस्तान के चलते जो है अफगानिस्तान और अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, ये 4 फ्रंट बना है। चारों जगह पे अलग अलग बातें, अलग अलग जो है न्यूज छप रहा है। अमेरिकन जो न्यूज एजेंसी है कुछ और छाप रही है, चाइनीज जो है वो थोड़े से डरे हुए भी हैं, क्योंकि वो जो जहाँ पे माइनिंग हो रहा है वो जगह जो है बहुत क्रूशियल है। और अब चाइना का तो सब जगह पैर पसर रहा है ना, तो अमेरिका भी चाह रहा है कि भाई इनको जो है सेटल करे। तो एक ये न्यूज था। और बाकी बात का जो बातचीत है वो हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।